नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल जीके रिवॉल्यूशन पे। जो हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी के 300 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो सभी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं पीवाईक्यू, उसका पार्ट 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां, ऑप्शन डी 75वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 74वां। मोस्ट फैक्ट इसके हैं, पार्ट 9A जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ZG है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का प्रावधान है। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक सुरक्षा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? मैं डायरेक्ट आंसर टिक करवा रही हूँ, थोड़ी देर रुक के, ताकि आप खुद भी आंसर टिक लगा सकें। राइट आंसर है, ये किससे संबंधित है? राइट आंसर है संविधान संशोधन से। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। साधारण, विशेष और विशेष प्लस राज्य अनुमोदन प्रक्रिया से बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राइट आंसर है राष्ट्रपति शासन से। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राज्य में संवैधानिक विफलता पर लागू होता है ये। विधानसभा भंग या निलंबित हो सकती है। अधिकतम समय अवधि 3 वर्ष की है। SR बोमई केस ने दुरुपयोग पर रोक लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR बोमई केस किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर है राष्ट्रपति शासन से। 1994 का ऐतिहासिक निर्णय था ये। अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा संभव है। बहुमत परीक्षण सदन में होना चाहिए। संघवाद की रक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है अनुच्छेद 21? राइट आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन का आधार। मेनका गांधी केस ने इसे विस्तृत किया। इसमें गरिमापूर्ण जीवन शामिल है। निजता का अधिकार भी इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित हुआ? राइट आंसर है पुट्टास्वामी केस से। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस क्वेश्चन के, अनुच्छेद 21 को के अंतर्गत माना गया है। नो जज बेंच निर्णय लेता है। डिजिटल डेटा से जुड़ा हुआ है। यह राज्य की निगरानी शक्ति सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं। लोकतंत्र का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी कानून के समक्ष समानता। इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ब्रिटिश प्लस अमेरिका सिद्धांत का मिश्रण है। मनमानी पर रोक लगाता है। न्यायिक समीक्षा का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? किसने कहा था? राइट आंसर है डॉक्टर अंबेडकर ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मौलिक अधिकार प्रवर्तन हेतु सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिट शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 32 के थ्रू 5 प्रकार की रिट लगाई जा सकती हैं। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है।
आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है अनुच्छेद 20? अपराधों के संबंध में संरक्षण। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लागू नहीं किया जा सकता, पीछे से सजा नहीं। डबल जियोपर्डी, एक अपराध में 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। सेल्फ इंक्रिमेशन से सुरक्षा, खुद के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होगी। यह नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? राइट आंसर है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है गिरफ्तारी पर कारण बताना अनिवार्य है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की अनुमति भी देनी पड़ती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है धर्म मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता होती है, मतलब किसी को भी कोई भी धर्म अपना सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता के अधीन केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, यह धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर है अल्पसंख्यक अधिकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं। अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। यह बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति अब मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संशोधन से हटाया गया है, अब कानूनी अधिकार है। पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार था, जो अब हटाया गया है। राज्य केवल कानून द्वारा संपत्ति ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 312A किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर है सेवा शर्तों में परिवर्तन। फैक्ट है इसके इम्पोर्टेंट, संसद सेवा शर्तों में परिवर्तन कर सकती है। यह अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है। वेतन व पेंशन प्रभावित हो सकता है। प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है 243? राइट आंसर है इसका पंचायत से। 73वें इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके 73वें संशोधन से जोड़ा गया है। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। ये कौन सी अनुसूची में जोड़ा है? 11वीं में, और ग्रामीण स्वशासन की नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 243P किससे संबंधित है? किससे संबंधित? राइट आंसर है इसका नगर पालिकाएं। 74वें संशोधन से जोड़ा गया शहरी स्थानीय निकायों का ढांचा है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। 2019 में इसको हटाया गया है मोदी सरकार में। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है और संघवाद की बहस से जुड़ा बड़ा निर्णय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? राइट आंसर है विशेष राज्य प्रावधान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड आदि के लिए विशेष प्रावधान है हमारे देश में।
क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु संसद द्वारा संशोधन संभव है। यह विशेष राज्य व्यवस्था है, आपातकाल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 265 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है 265 अनुच्छेद? ऑप्शन बी राइट आंसर है कराधान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, नो टैक्स शैल बी लेवल्ड और कलेक्टेड एक्सपेक्टेड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कार्यपालिका स्वयं कर नहीं लगा सकती, संसद विधानसभा का कानून आवश्यक है। यह वित्तीय लोकतंत्रता का मूल सिद्धांत है। अवैध कर वसूली न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सरकार का विधिक उत्तरदायित्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्र और राज्य सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की परंपरा से विकसित सिद्धांत है। सरकार विधिक व्यक्ति लीगल एंटिटी मानी जाती है। संवैधानिक उत्तरदायित्व का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से अप्लाई होता है। 61वें संशोधन से आयु जो है मत देने का जो आयु होती है मिनिमम 21 से 18 की गई है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, केवल नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय हित में संसद की शक्ति। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसकी देखते हैं। राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राज्यसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। यह अस्थायी शक्ति है, संघीय लचीलेपन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 252 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर है राज्यों के अनुरोध पर संसद की शक्ति। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2 या अधिक राज्य अनुरोध करें तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अन्य राज्य बाद में शामिल हो सकते हैं। राज्य स्वयं उस कानून में संशोधन नहीं कर सकती। सहकारी संवाद का व्यवहारिक उदाहरण है। अनुच्छेद 254 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है केंद्र राज्य कानून टकराव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, समवर्ती सूची में टकराव पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है। यदि राज्य कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति से बना हो तो अपवाद। यह संघीय सर्वोच्चता सिद्धांत है, न्यायिक व्याख्या से स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राज्य भाषा से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखने की अनुमति है। भाषा विवाद से जुड़ा संवेदनशील विषय है। आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लागू। 44वें संशोधन से आंतरिक अशांति हटाया गया। कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य है। मौलिक अधिकार निलंबन संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को किस मामले से सीमित किया? किस मामले से सीमित किया गया था इसको? राइट आंसर है ऑप्शन सी SR बोम्मई।
इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बहुमत परीक्षण सदन में आवश्यक है, संघवाद की सुरक्षा है, केंद्र की मनमानी पर रोक लगाता है। 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 में संशोधन की कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल संरचना नहीं बदली जा सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डॉक्ट्राइन लागू है। केशवानंद भारती केस जो है 1973 में हुआ था, उसमें लोकतंत्र, न्यायपालिका, स्वतंत्रता, संघवाद मूल संरचना, संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? राइट आंसर है कठोर और लचीला दोनों है। कुछ फैक्ट देखते हैं, कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी होती है, इसलिए इसे मिश्रित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में होती है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत लागू होता है, ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। ये कब लागू हुआ था? 1946 में। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। पहले सत्र की अध्यक्षता की थी, बाद में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं? कौन सा भाग कहलाता है? ऑप्शन बी, भाग 4। ये है आयरलैंड से लिए गए हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आधार है, कई बार मौलिक अधिकारों से टकराव का विषय बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस से। 42वें संशोधन में जोड़े गए थे इनको। वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। न्यायालय सीधे लागू नहीं कर सकती है, नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन बी, जर्मनी। केंद्र को मजबूत बनाने हेतु अपनाया गया 1975 का आपातकाल विवादास्पद है, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। 44वें संशोधन ने सीमाएं तय की गई, संघीय ढांचे का पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। फैक्ट देखते हैं, केवल साधारण विधेयकों पर, धन विधेयक पर लागू नहीं है, ये गतिरोध की स्थिति में बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को अंतिम रूप से कौन पारित करता है? ऑप्शन बी, राइट आंसर है लोकसभा। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, 14 दिन में विधेयक
14 दिन में विधेयक को लौटाना आवश्यक होता है। लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। वित्तीय नियंत्रण लोकसभा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? राइट आंसर है एकीकृत राष्ट्र की अवधारणा के लिए। फैक्ट देखते हैं, एक ही नागरिकता पूरे भारत के लिए है। अमेरिका से भिन्न प्रणाली है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। ये संघीय लेकिन एकीकृत संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष का। आपातकाल में ये बढ़ भी सकता है और लोकतांत्रिक चक्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कानून की विस्तृत जांच। फैक्ट है इसके इम्पोर्टेंट, विधेयकों की गहराई से समीक्षा की जाती है। विशेषज्ञता आधारित विश्लेषण किया जाता है। दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया है? कौन सा शब्द जोड़ा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी समाजवादी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। 1976 में संशोधन हुआ। प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा है। मिल्स केस से में पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। संसद के कानून की वैधता जांच करना है। मूल संरचना की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास शक्ति है लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है सरकार की जवाबदेही तय करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कार्यपालिका पर नियंत्रण, मौखिक और लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकतंत्र की पारदर्शिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां होती हैं। मूल रूप से 8 थी, 42वें संशोधन से बढ़ी हैं। 11वीं व 12वीं पंचायत नगरपालिका से जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची न्यायिक विवादों से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सबको ही पता है, स्थायी भी है ये, इसको भंग भी नहीं किया जा सकता। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? किससे शुरू होती है? ऑप्शन बी हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया जनता की संप्रभुता दर्शाता है। संविधान जनता से शक्ति प्राप्त करता है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का कौन सा सबसे बड़ा संविधान है? राइट आंसर है लिखित संविधान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विस्तृत और विस्तारित प्रावधान है, विभिन्न देशों से प्रेरणा ली है, संघीय प्लस एकात्मक विशेषताएं हैं, सामाजिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है लोकसभा में। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। पास होने पर पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। संसदीय प्रणाली की असली परीक्षा होती है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बजट में कटौती प्रस्तावित करना। बजट में कटौती प्रस्तावित करना।
इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। सरकार के खिलाफ असंतोष का संकेत मिलता है। आज ये हमारी पार्ट 6 है वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। अभी डेली अपनी जो वीडियो हैं वो आएंगी, और कुछ दिनों से अभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रही थी। अभी भी